बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर का नियरली लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जो कि ज़्यादातर लोगों के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बहरहाल हम उसको पढ़ेंगे और देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी ऐसी बातें जो आपको भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फ्लाई व्हील ऑफ एन इंजन। एक इंजन है, इंजन को स्टूडेंट एक फ्लाई व्हील भी चलाता होता है, फ्लाई व्हील इंजन से चलता है। इफ इट ट्रेवल्स 3000 रेवोल्यूशंस इन अ मिनट, अगर वो एक मिनट में 3000 रेवोल्यूशन करे तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। यानी टोटल रेवोल्यूशंस कितनी है स्टूडेंट्स? टोटल रेवोल्यूशंस हैं हमारे पास 3000 रेवोल्यूशंस है, ठीक है ये। और टाइम कितना दिया है स्टूडेंट्स? टाइम दिया हुआ है 60 सेकंड्स। एक्चुअली 1 मिनट दिया है, 1 मिनट को हम 60 सेकंड्स भी कह सकते हैं। ये टी हमारे पास 60 सेकंड्स दिया हुआ है और ये कहा जा रहा है कि एक्चुअली आपने एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा बतानी है। ओमेगा स्टूडेंट्स, ओमेगा का सिंपल फॉर्मूला है, आप लोगों ने वैसे बहुत सारे फॉर्मूले। ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यानी थीटा बाय टी या डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी भी कह सकते हैं। लेकिन पहले आपको एंगल्स पता होने चाहिए। स्टूडेंट, रेवोल्यूशन कहते होते हैं कि एक बॉडी का कंप्लीट राउंड ट्रिप, यानी अगर एक फ्लाई व्हील घूमता है, घूम के वापस उसी पॉइंट पे पहुंचता है, दैट इज वन राउंड ट्रिप विच इज कॉल्ड वन रेवोल्यूशन। तो एक रेवोल्यूशन में टोटल एंगल वो बनाता है 360 डिग्री, जिसको 2 पाई भी कहा जा सकता है। 2 पाई एंगल होते हैं जिसको 360 डिग्री या 2 पाई रेडियंस में भी कहा जा सकता है। तो याद रखें, फॉर्मूलों में हम हमेशा वैल्यूज रेडियन में डालते हैं, कभी भी हम उसमें नहीं डालते सेक्साडेसिमल या डिग्री में नहीं डालते। तो सबसे पहले तो ये 3000 रेवोल्यूशन है। एक रेवोल्यूशन अगर 2 पाई का हो तो 3000 रेवोल्यूशन 2 पाई को आपको 3000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी अगर आपने थीटा फाइंड करना है तो आपके जो टोटल रेवोल्यूशंस हैं उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6000 पाई रेडियन। ये एंगल आ गया रेडियन में। अब स्टूडेंट्स हम फॉर्मूला लगाते हैं ओमेगा का, जो कि होता है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। डेल्टा थीटा ये स्टूडेंट्स, इसको डेल्टा थीटा भी कहते हैं, इसको डेल्टा टी भी कह सकते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है 6000 पाई और टाइम दिया हुआ है स्टूडेंट्स हमारे पास 60 सेकंड्स। 0 0 से कैंसिल हुआ, 600 यानी 100 पाई जो है रैड पर सेकंड इसकी यूनिट होती है, ठीक है। इसका टोटल ओमेगा आ गया हमारे पास, जिसको एंगुलर वेलोसिटी भी कहा जा सकता है। लेकिन बहरहाल अगर पाई की वैल्यू हम डाल देते हैं जो कि 3.14 है, तो ये स्टूडेंट्स निकलेगा 314 रैड पर सेकंड। आई होप आप मेरी बात समझ के होंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, अ कार इज पासिंग थ्रू अ टर्न। एक कार एक टर्न से पास कर रही है, यानी ये कार जा रही है जी, ये टर्न से पास कर रही है ऐसे, ठीक है। फॉर्म एन आर्क, एक आर्क बना रही है। आर्क यानी एक सर्कुलर आर्क बना रही है और उस आर्क का जो रेडियस है वो 14.5 है, यानी ये रेडियस जो है ये 14.5 cm है। आप इस रेडियस को लिखें, ये 14.5 cm है। चीफ मिनिस्टर, सॉरी नॉट cm, मीटर, ये मीटर है जी, मिनिस्टर। What will be maximum speed limit? कितनी मैक्सिमम स्पीड लिमिट हो सकती है इसकी? ये कार आराम से टर्न कर जाए और ये ना टॉपल डाउन ना हो जाए, ये ना तेजी से जाए तो चल जाए, नो ऐसा ना हो, बल्कि इजीली ये टर्न कर सके स्पीड से। एक तो मैक्सिमम स्पीड, और उसने कहा है कि उसकी जो ये भी कहा है at which the car across the bridge without using contact with the road if center of gravity of car is 0.5, यानी उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी 0.5, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हाइट कहते हैं, यानी थोड़ी ऊंची है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कितनी? 0.5 मीटर ऊंची है ये देवी। तो कह रहा है कि आपने स्पीड बतानी है, स्पीड ये कितनी होगी। स्टूडेंट्स याद रखें, जब भी कार घूमती है ना
तो कार में एक फोर्स पैदा होती है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स, घूमने के लिए रिक्वायर्ड होती है, वरना कोई भी चीज टर्न नहीं कर सकती, जो कि होती है mv²/r के। और ये सेंट्रीपेटल फोर्स एक्चुअली ये उसके वेट के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? वेट mg के इक्वल होती है, क्योंकि सारा वेट कहां होता है? इसकी तरफ होता है, सेंटर की तरफ आपका। तो ये हमने लिख लिया। ये दोनों अगर हम कंपेयर कर लें तो आ जाएगा mv²/r, आई एम सॉरी, ये r+h है, क्योंकि इसमें आपके पास हाइट भी ऐड होगी है। हाइट कौन सी ऐड हुई है? ये वाली जो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये भी ऐड होगी। ये भी आपने ये 9th क्लास के स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि रेडियस में आपकी हाइट ऐड हो जाती है। ये हमारे पास mv²/r+h, और ये हमारे पास है mg के। m मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड होगा, कट जाएगा, तो v² की वैल्यू आएगी g × r+h, ये आ गया। जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, v आ जाएगा। इनकी वैल्यूज लगाएं। g की वैल्यू स्टूडेंट्स सबको पता होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यहाँ भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। r हमारे पास है, रेडियस हमारे पास है वेयर यह 14.5, और हाइट है हमारे पास 0.5 का स्क्वायर रूट। स्टूडेंट 15 ये आ जाएगा, 15 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 12.12 मीटर पर सेकंड हमारे पास आ गया। तो ये स्टूडेंट मैक्सिमम स्पीड है जो उसकी होनी चाहिए ताकि कार इजीली टर्न कर सके। मोर देन दिस स्पीड इज गोना बी हार्मफुल फॉर दैट कार टू गेट टॉपल डाउन, तो वो कार जो है वो टॉपल डाउन हो सकती है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एक पीटी टीचर है जी, रोटेट्स हिज स्टिक, अपनी स्टिक को रोटेट करता है यूं करके, एट द एक्सिस दैट पासेस थ्रू इट्स सेंटर, जो कि उसके सेंटर में से पास होती हुई जाती है। यानी ये स्टिक है जी, ये आपकी स्टिक रोटेट करती है आपकी, तो उसके सेंटर में से पास करती हुई जाती है। सॉरी, रोटेट करता है, नॉट रिवॉल्व, रोटेट करता है इसी एक्सिस में। इफ मास ऑफ स्टिक इज, मास दिया हुआ स्टिक का 200 ग्राम, अगर हम इसको 1000 से डिवाइड करें स्टूडेंट्स तो ये 0.2 kg बनता है। एंड इट्स लेंथ इज 0.8, इसकी लेंथ है 0.8 मीटर। फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। स्टूडेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टिक का जो होता है, वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत सारे पढ़े हुए हैं मैंने, एक स्टिक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/12 ml², अगर याद हो तो। और भी बहुत सारे हैं, जैसे स्फीयर का 2/5 mr² होगा, डिस्क का mr² होगा, हुप का 1/2 mr² होगा। इसी तरीके से आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्टिक जो है वो 1/12 ml² है। m कितना है स्टूडेंट? 0.2, l है हमारे पास 0.8 का स्क्वायर का मतलब है इसी को मल्टीप्लाई, पॉइंट उड़ाए नीचे 10 आ जाएगा, 1/12 2/10, और ये भी 0.8 मल्टीप्लाई 0.8, पॉइंट उड़ा नीचे 10, पॉइंट उड़ा नीचे 10, ये आ गया। 2 6 12, 2 3 6, 2 4 8, 4 8 32, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 32 ओवर 1 2 3 3 zeros। तो स्टूडेंट्स 1.6 पीछे आंसर सही है, 0.01 kg मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है स्टूडेंट, ये भूलना नहीं लाजमी मोमेंट ऑफ। सो स्टूडेंट इट वाज सो सिंपल। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, अ फुटबॉल ऑफ मास 450 ग्राम, एक फुटबॉल है जिसका मास दिया हुआ है 450 ग्राम, आप इसको केजी में लेकर आए, डिवाइड 1000 से करेंगे तो ये आ जाएगा 0.45 kg। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। रोटेट्स विद एन एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड को ये ओमेगा से जाहिर किया जाता है, तो ये दिया 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड। स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं, आपने इसको रेडियन पर सेकंड मिलाना है, दिस शुडंट बी इन रेवोल्यूशन पर सेकंड। जहां रेवोल्यूशन आई वहां 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लें, यानी 2 पाई से मल्टीप्लाई करें, ये पर सेकंड है, आप ये कहेंगे रैड पर सेकंड है। जहां जहां रेवोल्यूशन आए तो ये हो जाएगा 20 पाई रैड पर सेकंड। आई होप आप मेरी बात ये समझ गए होंगे
कहता है इसका जो रेडियस है दैट इज 11 सेंटीमीटर, रेडियस 11 cm है, जिसको आप मीटर में लाने के लिए डिवाइड करेंगे 100 से तो 0.11 मीटर आ जाएगा। कंप्यूट इट्स एंगुलर मोमेंटम, इसका एंगुलर मोमेंटम बताना। स्टूडेंट आप सबको पता है एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है L इज इक्वल टू आई ओमेगा, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, मैंने बड़े तफसील से एंगुलर मोमेंटम पढ़ाया था। अब ये फुटबॉल है स्टूडेंट, फुटबॉल एक स्फेरिकल शेप में होती है, स्फेरिकल शेप में जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2/5 mr² के इक्वल होता है। हम इसको लिख सकते हैं 2/5 mr² और साथ ही ओमेगा लगा दिया, आर बेशक बड़ा कर दें क्योंकि हमने पीछे नाम बड़े में लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट ये कुछ भी नहीं रहा क्वेश्चन, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ केक, क्योंकि मास दिया हुआ है 0.45, ये 0.45, रेडियस दिया हुआ है 0.1 का स्क्वायर यानी 0.1 0.1, ओमेगा दिया हुआ है ये 20 पाई, तो बाकी जरूरत पड़ जाएगी मुझे कैलकुलेटर की। 0.1256 0.136 जाउल सेकंड। यस ये आ रहा है हमारे पास 13677, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, अ मैरी मैन इन अ सर्कस इज स्टैंडिंग विद हिज आर्म एक्सटेंडेड ऑन अ टर्नटेबल, यानी एक बंदे ने स्टैंड किया हुआ है, एक आर्म जो है ना एक्सटेंड किया हुआ है और वो उस पे क्या कहते हैं एक रोटेटिंग टेबल पर है और टेबल यूं घूम रही है और रोटेट किस तरह घूम रही है 10 रैड पर सेकंड, यानी जो एंगुलर वेलोसिटी है ना वो 10 रैड पर सेकंड है। यस ही ब्रिंग्स हिज आर्म क्लोजर, अब वो हाथ को क्लोज कर लेता है यूं, यानी जो रेडियस उसका बड़ा था अब वो छोटा कर दिया उसने, क्लोजर कर दिया, ठीक है। और आप देखेंगे वो ज्यादा घूमना शुरू हो जाएगा। इसकी भी एक रीजन है, मैंने अगर आपको याद हो मैंने इसका एंगुलर मोमेंटम में बड़ी तफसील से पढ़ाया था ऐसा क्यों होता है। सो उसने अपने हाथ करीब लाए so that the moment of inertia is reduced to 1/3 of its initial value, यानी जो पहला उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था स्टूडेंट्स, पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी ये पहली एंगुलर वेलोसिटी है, पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था फर्ज करो, तो जो दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब उसने हाथ को क्लोज किया था तो वो 2/3 रह गया था, यानी इसका 2/3 ऑफ इनिशियल एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनफैक्ट 1/3 नॉट 2/3 1/3, वो 1/3 लिखा हुआ था मैं उसको गलती से फाइंड इट्स न्यू एंगुलर वेलोसिटी, आपने नई एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। स्टूडेंट्स ये बड़ी सिंपल सी बात है, आपका एक चीज चेंज नहीं होती वो है एंगुलर मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये जो एंगुलर मोमेंटम का लॉ है उसके मुताबिक आपका पहला एंगुलर मोमेंटम और बाद का एंगुलर मोमेंटम दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ये रूल है, रूल ऑफ थंब, याद रखें इसको। यानी एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आई ओमेगा, I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 के इक्वल होगा, ये फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का। I1 I के इक्वल दिया है और जो ओमेगा है दैट इज 10 रैड पर सेकंड, और ये I2 क्या है स्टूडेंट 1/3I और आपने W2 फाइंड करना है। स्टूडेंट्स I मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड होकर कट जाएगा, 3 डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई होकर 30 आ जाएगा, यानी ओमेगा 2 जो कि आपकी नई एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज गोना बी 30 रैड पर सेकंड। आप देखें 3 गुना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ, 3 गुना उसकी स्पीड बढ़ गई है, यानी ही इज गोना रोटेट विद सो मैसिव स्पीड। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जिम्नास्टिक के प्लेयर पहले स्ट्रेच होते हैं तो वो इतने ज्यादा रोटेट नहीं कर रहे, व्हेन दे स्ट्रेच देयर बॉडीज व्हाट हैपन दे रोटेट लाइक स्पिनिंग बॉल, वो स्पिनिंग बॉल की तरह रोटेट करना शुरू करते हैं। तो जितना रेडियस कम करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने से एंगुलर स्पीड बढ़ेगी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिहाज से कि आई और ओमेगा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बाय कीपिंग द सेम एंगुलर मोमेंटम। जितना
आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, एंगुलर स्पीड बढ़ेगी। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है अ बॉडी a body exerts a force of 200 Newton at the edge of 300 kg merry-go-round। एक लड़का है जो मैरी-गो-राउंड पर उसके एज पर बैठा हुआ है, यानी ये देखें उसके एज पर बैठा हुआ है, यहाँ इधर बैठा हुआ है एज पर, और उसकी जो फोर्स लग रही है दैट इज 200 न्यूटन, यानी 200 न्यूटन की फोर्स है जो आपकी एक्सर्ट कर रहा है वो एट द एज ऑफ 30 kg। और किसने एज पर है? 30 kg, यानी जो मास है वो उसका 3 kg 30 kg आ रहा है, ठीक है। 30 kg का मैरी गो राउंड है which has 20 मीटर रेडियस, यानी इसका जो रेडियस है दैट इज 20 मीटर, इन 20 मीटर का रेडियस है। तो स्टूडेंट्स इसका रेडियस है 20 मीटर के। कैलकुलेट द एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, कहता है एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है, यानी स्टूडेंट्स सॉरी ये 2 मीटर था, आपने एंगुलर, ये 2 मीटर है 2.0 ये पॉइंट था, तो ये 2.02 ही कहते हैं 2 मीटर, और उसने कहा है व्हेन एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है व्हेन, यानी पार्ट 1 दिया व्हेन नो वन इज ऑन द मैरी गो राउंड, यानी मैरी गो राउंड पे कोई भी बैठा नहीं हुआ, तब एंगुलर एक्सेलरेशन बताना, ये ए एंगुलर एक्सेलरेशन। और बी उसने बताया व्हेन द बॉय हैविंग, पहले खैर ये करते हैं फिर बी को देखते हैं क्या होगा। स्टूडेंट्स जब मैरी गो राउंड घूम रहा होगा हमारे पास, उसके अंदर जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होने से हमेशा टॉर्क पैदा होता है, और जो टॉर्क है वो इक्वल होता है हमारे पास आई अल्फा के। आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, जिस तरह फोर्स के बारे में था कि जब बॉडी में फोर्स पैदा होती है तो एक्सेलरेशन पैदा होता है, न्यूटन सेकंड लॉ। इसी तरह हम ये कहेंगे बॉडी में जब टॉर्क पैदा होता है तो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, उसका फॉर्मूला आई अल्फा है हमारे पास। आई कहते हैं किसको स्टूडेंट्स? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। और मैरी गो राउंड एक डिस्क की मानते हैं, डिस्क है, फ्लैट डिस्क। तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है स्टूडेंट्स, याद रखें आप लोगों ने पढ़ा है, वो होता है 1/2 mr² के। सो ये टॉर्क है, ये टॉर्क है। टॉर्क का एक फॉर्मूला और भी होता है, वो होता है RF। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 9th स्टैंडर्ड में, इवन फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है। आप इसको उठाकर इस जगह पर लगाएंगे 1/2 mr², और ये हमारे पास अल्फा दिया हुआ है। आर स्टूडेंट क्या है हमारे पास? आर, बल्कि आर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड होके इस आर के साथ कैंसिल हो जाएगा। एफ दिया हुआ है 200 न्यूटन, ये 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। यहाँ एम आर है, एम है स्टूडेंट्स आपके पास 30 kg, और आर है हमारे पास 2 मीटर, और अल्फा आपने फाइंड करना है। स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा 30, ये 0 0 से कट जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ जाके डिवाइड होगा। अल्फा की वैल्यू आ रही है 3 6 18, 3 6 18, 3 7 21 रैड पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है स्टूडेंट्स। अब बी वाला उसने कहा है व्हेन द बॉय हैविंग 20 kg वेट सिट्स 1.5 मीटर अवे फ्रॉम सेंटर। कहता है अगर एक लड़का जो कि 1.5 मीटर अवे बैठा हुआ है, यानी एक 1.5 मीटर अवे, ये एक्चुअली रेडियस 2 मीटर था, तो वो 1.5 मीटर अवे यहाँ कहीं बैठा हुआ है, तो उसका भी क्या कहते हैं, आप वो अगर बैठा हो तो फिर बताएं एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। मैं स्टूडेंट इसको रिमूव कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स आप जानते हैं, जैसा आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पढ़ाया गया था कि जब अनइक्वल मास डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो आप एक एक बॉडी का एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब देखें मैरी गो राउंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपको पता है I = 1/2 mr², क्योंकि डिस्क था। लेकिन अगर एक बच्चा, एक लड़का, यानी इस पॉइंट से तकरीबन 1.5 मीटर दूर है, यानी रेडियस से, यानी उसका रेडियस बच्चे का कितना है 1 पॉइंट, ये बच्चे का बॉय का है, तो मैं बी कर रहा हूं, 5 मीटर अवे है, तो हमें उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना चाहिए। बच्चा हुक बना रहा है, याद रखना, बच्चा डिस्क नहीं बना रहा, क्योंकि बच्चा एक मैस है, उसके बीच वाला सारा मैस खाली है,
जो उसके इर्द गिर्द है, जैसे यहाँ है इसके इर्द गिर्द जहाँ वो घूम रहा है उसका सारा मैस खाली है, तो वो हुप बना रहा है, वो कभी भी डिस्क नहीं बनाएगा। तो हुप का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr² के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स ये तो r है, और बॉय का मैस कितना था लड़के का, वो था वो 20 kg का उसका जो वेट है हमारे पास, तो हम उसका मैस 20 kg कर लें तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉय का आ जाएगा, वो आ जाएगा mr² के इक्वल। अभी बताया था कि वो हुप बना रहा है, हुप वाला लगाना है आपने, डिस्क वाला नहीं लगाना। m क्या हमारे पास 20 kg, r है 1.5 का स्क्वायर, तो 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 हो गया 45 kg मीटर स्क्वायर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करेंगे, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया जाता है बिफोर फाइंडिंग द एक्सेलरेशन ऑफ दिस, यानी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉय प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैरी गो राउंड, जो है वो मैरी गो राउंड के लिए मैंने m लगा दिया, ये 45 है, वो हमने यहाँ फाइंड नहीं किया था, वो 1/2 mr² है। m क्या है स्टूडेंट, उसका मास क्या था, उसका मास था 30 kg, r²। स्टूडेंट्स ये मैं सॉल्व करता हूं पूरे तरीके से इसको मिटा के। ये बॉय का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम पहले मैरी गो राउंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फाइंड करते हैं। मैरी गो राउंड अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वो बना रही है आपकी डिस्क, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr² होता है, 1/2। अब मैरी गो राउंड का मास कितना था स्टूडेंट्स, ये देखिए 30 kg, ये 30 kg है, और r हमारे पास है रेडियस 2 मीटर, 2 का स्क्वायर, यानी 2 उसके स्क्वायर से कटा 2, 30 60 kg मीटर स्क्वायर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा मैरी गो राउंड का। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा मैरी गो का और बॉय का इकट्ठा, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लें। इसका 60 है, उसका 45 है, तो जब दोनों का ऐड करेंगे तो 1/5 kg मीटर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब स्टूडेंट्स हमारे लिए इशू नहीं है फाइंड आउट करना, हमने क्या करना है, हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन आप सबको पता है किसके इक्वल होता है, तो उसका फार्मूला टॉर्क इज इक्वल टू, आपने पढ़ा था, वो होता है हमारे पास आई अल्फा के, ये मोमेंट ऑफ टॉर्क आर एफ के इक्वल है। आर एफ हमारे पास जो आई है वो क्या है हमारे पास, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। खैर अभी मैं यहाँ लिखूंगा तो उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा। स्टूडेंट्स ये देखें गौर से कि जब हम इसका एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, आर रेडियस को कहते हैं, यानी मैरी गो राउंड का पूरा रेडियस, मैरी गो राउंड का पूरा रेडियस स्टूडेंट्स हमारे पास 2 मीटर था, जबकि इस पे जो फोर्स लग रही थी वो 200 न्यूटन लग रही थी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने टोटल फाइंड कर लिया, दैट इज 105, तो यहाँ 105 लगाएंगे, यहाँ अल्फा लगा दिया, 105 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, सो अल्फा की वैल्यू 3.8 रैड पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। जब लड़का बैठेगा तो स्पीड कम हो जाएगी, आप देखें, क्योंकि जब वो नहीं बैठा था तो इट वाज डबल, नियरली डबल थी। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर लास्ट है, इनफैक्ट अ व्हील शेप्ड स्पेस स्टेशन, एक स्पेस स्टेशन है जिसकी शक्ल एक व्हील जैसी है, यानी व्हील जैसी है, ये देखिए व्हील जैसी शक्ल है इसकी, ये एक स्पेस स्टेशन है हमारे पास, क्या कहा, और ये घूम रहा है, घूमने से ही इसकी आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस हो रही है। ये मैंने बड़ी तफसील से आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, लाजमी देखिएगा, वेटलेसनेस एंड आर्टिफिशियल ग्रेविटी। उसमें आपका बताया गया कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी यानी जी की वैल्यू जो है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यस, और कहता है इसका जो डायमीटर है वो 100 मीटर है, डायमीटर 100 मीटर है, सॉरी 100 मीटर, यस। और अगर इसको रेडियस में शिफ्ट करें तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। आपको पता है डायमीटर यहाँ से यहाँ तक होता है, तो उसका जो हाफ होगा वो रेडियस होगा हमारे पास, ये हमारे पास आ गया। फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड इन आरपीएम, आरपीएम कहते हैं रेवोल्यूशन पर मिनट। खैर पहले तो आप एंगुलर स्पीड इसकी फाइंड करें, एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड का फार्मूला मैंने उस दिन प्रूफ भी कराया था, अगर याद हो तो, वो मैंने कहा था कि एंगुलर स्पीड जो होती है वो जी ओवर आर है, सॉरी ये डी था, ये हम सॉरी ये डी है, आर जो है वो 100/2 है, जिसको 50 मीटर कहा जाता है।
यानी जो r है उसका स्क्वायर रूट, ये एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला है। g की वैल्यू दी हुई है 5 और रेडियस है 50, तो उसका स्क्वायर रूट ये 10 आ गया। 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होगा। ये आ गया स्टूडेंट्स रेड पर सेकंड में, लेकिन हमने इसको रेवोल्यूशन पर मिनट में लाना। आरपीएम का मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट होता है। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि एक रेवोल्यूशन में यानी 1 रेवोल्यूशन जो है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। अगर रेडियन को हम रेवोल्यूशन में शिफ्ट करें, हम ये देखें ये रेडियन है, यानी ये रेडियन है, इसको रेवोल्यूशन में 2 पाई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो 1 रेड इसके इक्वल हो जाएगा 1/2 पाई रेवोल्यूशन के इक्वल होगा। यानी इसका मतलब है रेड को अगर रेवोल्यूशन में लाना हो, ये रेवोल्यूशन है, तो हमें 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी एक्चुअली 1/√2 यानी 2 पाई से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। इसको किस में लाने के लिए? इसको हमें रेड में, रेडियन में लाने के लिए। अब उसने कहा आरपीएम पर मिनट, पर का मतलब होता है ओवर, यानी नीचे डिवाइड मिनट। मिनट को सेकंड में लाना हो तो स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई डिवाइड 60 से करते हैं। सेकंड को मिनट में लाना हो, नॉट मिनट को सेकंड में, सेकंड को, क्योंकि ऑलरेडी सेकंड में है, लेकिन पर सेकंड में, पर का मतलब डिवाइड सेकंड। तो डिवाइड को जब हम मजीद डिवाइड 60 से करेंगे तो वो मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा एक्चुअली। तो इसको सॉल्व करें, ये आ रहा है 3 रेवोल्यूशन पर मिनट आ गया, जिसको 3 आरपीएम भी कहते होते हैं। और ये टर्म आपको पता है आपकी गाड़ियों में भी यूज होती है कि जब गाड़ी चल रही होती है उसका एक मीटर आरपीएम वाला भी होता है। वो आरपीएम वाला आपको बताता है कि 1 मिनट में कितने टायर रेवोल्यूशन कर रहे हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा अपना आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। नेक्स्ट लेक्चर तक, जो कि इंशाल्लाह नया चैप्टर होगा, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुश रहें, आबाद रहें। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछा करें, इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। ये चैनल खालिस्तन आपकी स्टडीज़ के लिए, इसका मकसद कुछ और नहीं है। तो इसलिए आपको कुछ भी क्वेश्चन मैथ्स फिजिक्स से हवाले से 9 से लेकर सेकंड ईयर तक का ये एक चैनल है, लेकिन अभी बहरहाल कोशिश कर रहा हूँ, दिन में 4-5 लेक्चर डेली डालता हूँ। तो उम्मीद है कि 2024 के लास्ट तक ये सारे लेक्चर्स मेरे पूरे हो जाएंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।